Hello bachon, let's see the question. Question says the number of times a die must be tossed to obtain a 6 at least once with probability exceeding 0.9 is list. So, key concept for this question is our key concept is probability of getting probability, इसको P एज्यूम कर लेते हैं, probability P of getting probability P of getting a sixth getting a sixth in a toss, getting a sixth in a toss is equals to 1/6 बिकॉज यहाँ पे जब किसी कॉइन को मतलब डाइस को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम 6 होते हैं, फेवरेबल 1, तो किसी भी डाइस को टॉस करेंगे तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि the number of times a die must be tossed to obtain a 6 आना है at least once with probability exceeding 0.9। तो इसके लिए क्या करते हैं, बिकॉज हमारे पास ये जो क्वेश्चन में गिवन है सिंस p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9, तो कम से कम एक बार ही आना चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी हमने क्या किया, ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक्सीडिंग 0.9, तो हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में 1 टोटल माइनस नो कर देते हैं, यानी एटलीस्ट 1 के लिए टोटल माइनस टोटल 1 होता है माइनस नो, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 आ जाएगा। सो 1 माइनस, देखिए प्रोबेबिलिटी 6 आने का 1/6 है, तो 6 नहीं आने का कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6 आ जाएगा। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू बेसिकली 5/6 है, तो ये आ जाएगा 5/6, और इसके पावर में एन नंबर ऑफ टाइम्स हमने लेट अज्यूम किया कि टॉस जो है एन नंबर ऑफ टाइम्स हुए होंगे, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 है। अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/6 टू दी पावर एन, माइनस कॉमन करके राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.1, बिकॉज जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 0.9 -1 आ जाएगा, तो -0.1, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बाद में बदल जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो एन इंटू लॉग 5/6 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, जब इसका लॉग लेंगे ये आ जाएगा 0.1। इसको और हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा एन इंटू लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस एन होता है, तो दिस विल बिकम एन इंटू लॉग एम दैट इज लॉग 5 माइनस लॉग 6 इज इक्वल टू नहीं, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू होगा, लेस देन इक्वल्स टू लॉग 0.1 का वैल्यू -1 होता है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सो एन विल बी लेस देन इक्वल टू -1 बाय लॉग 5 माइनस लॉग 6। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा, यहाँ पे log 6 माइनस log 5/6 जैसे है ये, तो log 5/6 तो log 5 माइनस log 6 बन रहा होगा। सो अगर इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा, सो n इज लेस देन इक्वल्स टू है, तो इसका अगर हम देखिए यहाँ से ये क्वांटिटी कम है ये ज्यादा है, यानी नेगेटिव है, तो माइनस से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते ये आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई किए तो log 6 माइनस log 5, माइनस से मल्टीप्लाई के दिन लिखने का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय log 6 माइनस log 5 ऐसा। अब देखिए ये इसका अगर हम वैल्यू देखें तो कैलकुलेट जब हम करेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा, सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12.6 के इक्वल, log 6 माइनस log 5, 1 बाई log 6 माइनस log 5 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.6 के इक्वल। तो n का वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, n जो कि इंटीजर है तो आ जाएगा 13, 14, 15 एंड सो ऑन।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स डाइस शुड बी टॉस्ड। तो लिस्ट जो वैल्यू है, सो लिस्ट वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 13, यानी डाइस को कम से कम हम 13 बार जब टॉस करेंगे तो ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो फुलफिल होगा। सो वैल्यू ऑफ एन यानी लिस्ट नंबर ऑफ टॉस इज 13। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।